Assalamualaikum friends, welcome back to our channel. In this video we will discuss HTML formatting. स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट का थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम HTML फॉर्मेटिंग डिस्कस करने वाले हैं। HTML फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास जो टैग्स आते हैं इनमें हाइडिंग, पैराग्राफ्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो, ये 6 टैग्स हैं। अब हाइडिंग, जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसके अंदर कुछ हाइडिंग्स दी होती हैं एंड देन आगे पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बोल्ड होती हैं, इटैलिक होती हैं, अंडरलाइन होती हैं एंड स्ट्राइक थ्रो किया होता है उनको। तो ये 6 टैग्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम HTML फॉर्मेटिंग में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक और नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबस्क्रिप्ट जैसे कि और सुपरस्क्रिप्ट ये हमारे मैथ के फार्मूलाज में यूज़ होता है। जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने अब जैसे वाटर का फार्मूला लिखना हो तो उसमें H2O में हमारा सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होता है। आगे ब्रेक, लाइन को ब्रेक किस तरह करना है और नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस किस तरह देनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर हम इसमें कलर, साइज़ और फेस फ़ॉन्ट का डिस्कस करेंगे कि हम अपने HTML के पेज में फ़ॉन्ट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसका साइज़ किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड उसकी अपीयरेंस, उसका फेस किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। जिस तरह हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमने आगे फर्दर नोटपैड से नोटपैड प्लस प्लस और VS कोड जैसे इन्वायरमेंट भी यूज़ करेंगे। तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपना नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आपको नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली क्रोम ओपन करना है एंड क्रोम में आप सर्च करें, नॉर्मली आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, आसानी से डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर अब जैसे मैं लिखता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा, तो इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, आप जौन सा चाहें वो कर सकते हैं डाउनलोड। आपको इस तरह से नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे, पहली वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सारे इसके डिफरेंट इन्होंने वर्जन्स दिए हुए हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये सारे यहाँ पर जब से ये पब्लिश हुआ है, तो मैं इसका लेटेस्ट वर्जन ही फ़िलहाल डाउनलोड करूँगा। आपको जौन सा पसंद आए आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया है, ये यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप सिंपली टैप करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये आपसे यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है कि आपको इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है। मैं डेस्कटॉप की लोकेशन देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ से भी इसको आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने लोकेशन नहीं दी, लेकिन मैं इसको यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारी फ़ाइल आई है। यहाँ से इसको हम रन करते हैं। आगे यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कंट्री में हैं, आप फ्रांस, लेकिन मैं इंग्लिश सबको आती है तो इंग्लिश ही इसको रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से अगर आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी है कि आप इसकी कहाँ पे इंस्टॉलेशन देना चाहते हैं, जैसे कि मैं डाटा D में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ओके करके नेक्स्ट कर देंगे तो ये आगे इंस्टॉल का बटन आएगा, तो इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर हमारी एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो गई है और ये डाउनलोड हो गया है।
तो ये फिनिश का बटन प्रेस कर दिया है। अब ये डिफ़ॉल्ट रन होगा क्योंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है। यहाँ से मैं इसकी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये नोटिफिकेशन क्लोज़ करते हैं। यहाँ से हम इसकी अपनी न्यू फाइल ले लेते हैं। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेसिक फॉर्मेट होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में लिखा था, उसको लिखते हैं HTML। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपर केस लिखते हैं या लोअर केस लिखते हैं तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं। अगर यानी कि यहाँ पर मैं ऊपर वाला टैग में मैंने स्मॉल स्पेलिंग लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पर अपर केस में लिख देता हूँ तो कोई एरर, कोई मसला नहीं आएगा। हम इसको इजीली कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसका बेसिक सिंटैक्स लिख दिया है। ये हमारा हर प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी हाइडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन हाइडिंग और सबसे पहली हाइडिंग जो हमारे पास आती है वो H1 से रिप्रेजेंट होती है, H1 के टैग से। इसको डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास की है Ctrl+D। ये डुप्लीकेट हो गया है। अब इसको ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर क्लोज़ का टैग लगा देंगे। अब इसके अंदर हम जो चीज़ भी लिखेंगे वो हमारी डिस्प्ले होगी हाइडिंग 1 मेन हाइडिंग में। ये हमारे पास सबसे लार्ज फ़ॉन्ट होता है। अब यहाँ पर मैं हाइडिंग 1 ही लिख देता हूँ, हाइडिंग 1। अब Ctrl+D करेंगे ताकि हम 6 हाइडिंग्स को एक ही साथ देख लें। बल्कि पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी फ़ाइल को सेव किस तरह करेंगे। तो हमने उसका पहले कोई भी नेम लिखना है वो लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग के बाद .html ये हमारी एक्सटेंशन ज़रूरी है। अब इसको हम अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, उससे कुछ भी नहीं होगा। हमारी एक्सटेंशन ही रहेगी। ओके, सेव नाउ। इसको रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर हमारी सेव हुई है। ओपन। ये हाइडिंग 1 अभी हमारा डिस्प्ले हो रहा है, जो कि मैंने कहा था हमारी सबसे मेन और सबसे बड़ी हाइडिंग है। अब बाकी की हाइडिंग्स भी देखते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं Ctrl+D के साथ, एंड देन अगेन एंड अगेन। यहाँ पर मैं इसको हाइडिंग 2 कर देता हूँ। इसको भी 2 और आगे क्लोज टैग में भी 2। नीचे हाइडिंग 3, आउटपुट में भी हाइडिंग 3 एंड स्टार्टिंग टैग में भी हाइडिंग 3। हाइडिंग 4, डिस्प्ले हाइडिंग 4 एंड क्लोज टैग में हाइडिंग 4। हाइडिंग 5, डिस्प्ले हाइडिंग 5 एंड स्टार्टिंग टैग में भी हाइडिंग 5। और हमारी लास्ट हाइडिंग जो कि सबसे छोटी हाइडिंग है, इसको भी हाइडिंग 6 कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने Ctrl+S से सेव किया है और Alt टैब से स्विच कर देता हूँ क्रोम। तो यहाँ पर हम F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ी हाइडिंग, फिर उससे छोटी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी छोटी हाइडिंग्स हो गई हैं।
तो ये थी हमारी हाइडिंग्स। अब हाइडिंग्स के बाद हम पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ के लिए हमारे पास जो टैग आता है वो है ई टैग, सिंपल। अब जहाँ पे हमने इसको क्लोज़ करना है वहाँ पर इसी तरह ही बैकस्लैश के साथ पी टैग क्लोज़ हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यह एक पैराग्राफ पेस्ट किया है। तो इसकी अब आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल एस सेव हो गया और ये क्रोम में आ गए। F5 से रिफ़्रेश। तो आप देख रहे हैं कि हमने हाइडिंग्स अपनी बाकी की फिनिश की थी और उसकी जगह पे पैराग्राफ लिखा है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है। अब अगर आप चाहें तो इस तरह के और भी पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V और फिर नीचे कंट्रोल V। 3 पैराग्राफ यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए हैं। तो अब हम इसकी भी आउटपुट देखते हैं। कंट्रोल S से सेव हो गया है एंड F5 से रिफ़्रेश। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। अब यहाँ पर अब जैसे कि मैं ये सेकंड वाली इतनी लाइन को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर आएँ, अपने पैराग्राफ के शुरू में बोल्ड का टैग लगाएं, ओपन। अब मैंने इतने हिस्से को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर बोल्ड का टैग बंद कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ पूरा पैराग्राफ ही मेरा बोल्ड हो, तो मैं इसके एंड पे जाकर बोल्ड का टैग क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना सा ही बोल्ड करता हूँ डमी तक, तो यहाँ पर हमारा टैग क्लोज़ हो जाएगा बोल्ड का। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, और अब इसको स्विच करके F5 से रिफ़्रेश करते हैं। लगता है ये सेव नहीं हुआ। कंट्रोल S सेव हो गया। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा उतना सा टैक्स बोल्ड हो गया है। अब इसी तरह ही अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए हम इसके बीच में अंडरलाइन का टैग लगा देंगे, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक भी हमें बोल्ड करना है वहाँ तक हम इसको अंडरलाइन करके तो क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा अंडरलाइन का टैग क्लोज़ हो गया है। कंट्रोल S से सेव, और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बोल्ड हो गया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा टैक्स इतना बोल्ड हुआ है और साथ ही हमने अंडरलाइन का टैग यूज़ किया है, तो अंडरलाइन भी हो गया है। अब अगर हम ये कोई भी अपना टैक्स इटैलिक दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आई का टैग यूज़ करना है। आप ये किसी भी कर सकते हैं। मैं हाइडिंग में कर लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर आई का टैक्स इटैलिक का टैग यूज़ किया है, आगे इटैलिक का टैग क्लोज़। ये हमारा हाइडिंग अब इटैलिक हो जाएगी। कंट्रोल S से सेव किया, F5 से रिफ़्रेश। ये देख रहे हैं आप, हाइडिंग हमारी हाइडिंग और आगे 1 इटैलिक हो गया है। अगर मैं पूरा हाइडिंग नहीं इटैलिक करता, इसको मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ D तक, कंट्रोल V। तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं HEAD हेड तक हमारा इटैलिक है और आगे हमारा नॉर्मल टैक्स लिखा हुआ है। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ कंट्रोल Z के साथ। अब आगे हमारा जो अंडरलाइन भी हो गया है, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया है, तो हम स्ट्राइक थ्रो देखते हैं कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। अब जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, आपकी किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो ऐड लगी होती है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया होता है, पहले प्राइस ज़्यादा लिखे होते हैं, फिर उसको कट करके तो आगे कम लिखे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 थी पहले, तो आगे मैं देन क्या लिखना चाहता हूँ, 999।
95 ये हमारी अब की प्राइस है। तो इसको स्ट्राइक थ्रो करने के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो हमारा सिंपल एस से रिप्रेजेंट होता है। ये टैग शुरू हुआ और ये यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको सेव और अब F5 से रिफ़्रेश करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000 को कट किया हुआ है, स्ट्राइक किया है और आगे 995 हमारी रिप्रेजेंट हो गया। अब ये आगे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमारे पास एक और टैग होता है ब्रेक टैग। अब ये हमारा आगे ही शो होगा। अगर हम इसमें जैसे मैंने अभी लिखा है तो हमारी उसके आगे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा था वो नीचे से नहीं हो रहा, आगे से हो रहा है। अब इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमारे पास ब्रेक टैग होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक टैग BR से रिप्रेजेंट होता है और इससे पहले हम स्लैश लगाते हैं। ये स्लैश हमारे लिए ऑप्शनल है, लेकिन HTML5 अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हमारे लिए कंपलसरी होता है। अब इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ और F5 से रिफ़्रेश। ये हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अब इसी तरह ही आपने जितने नेक्स्ट लाइन में लेकर जाने हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और यहीं पर ये पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। ये 4 लाइनें हमने नेक्स्ट की हैं, इसको सेव करते हैं एंड F5 से रिफ़्रेश। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 लाइन्स नीचे आ गया है हमारा पैराग्राफ। इसके अलावा इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है अलाइनमेंट, कि हमने अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे करनी है। अब पहले मैं आपको अपनी आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। लगता है फाइल सेव नहीं की, कंट्रोल S सेव और यहाँ से F5 से रिफ़्रेश। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी लेफ़्ट अलाइन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है, लेकिन राइट पे हमारा कोई टेक्स्ट आगे है, कोई पीछे है। अब इसको हमने जस्टिफाई करना है, तो हम इसके लिए अलाइनमेंट का टैब यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पैराग्राफ के अंदर ही स्पेस देकर अलाइन। ये अलाइन लग गया। आगे हम इसको बताएंगे कि इसकी वैल्यू देंगे कि राइट, लेफ़्ट और जस्टिफाई हमने करना है, उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर राइट करता हूँ क्योंकि लेफ़्ट तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कंट्रोल S से सेव और अब यहाँ पर हम अपना रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अब लेफ़्ट जो है वो फिनिश हो गई है और राइट साइड से हमें इक्वल जो है वो सीक्वेंस दिख रहा है कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन में उसने लेफ़्ट साइड से एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई आ जाता है। जस्टिफाई से क्या होता है कि हमारा दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाता है। इस तरफ से भी आपको प्रॉपर सीक मिल गया है स्ट्रेट लाइन और इस तरह से भी आपको प्रॉपर स्ट्रेट मिल गया है। अब हमने यहाँ पर कोई भी अलाइनमेंट नहीं थी लगाई, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमारा लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था और राइट में स्ट्रेट लाइन नहीं थी। लेकिन जब हमने राइट को अलाइनमेंट दिया तो फिर हमारा लेफ़्ट साइड से ख़राब हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों तरफ से प्रॉपर स्ट्रेट हो पैराग्राफ, तो फिर हमें इसको जस्टिफाई करना है। तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सेंटर में अगर हमने अपना करना हो तो मैं इसको सेंटर में करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी हाइडिंग सेंटर में करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C के साथ और ऊपर हाइडिंग के टैग में पेस्ट करूँगा कंट्रोल V। अब यहाँ पर मैं इसको सेंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी हाइडिंग सेंटर में आ जाएगी। कंट्रोल C के साथ S के साथ इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारी हाइडिंग पेज के सेंटर में आ गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अगर
आपके पास कोई स्क्रीन भरी है या छोटी है या आप अपना भरा करते हैं तो ये उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। ये पैराग्राफ भी आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा टेक्स्ट ऑफ है और उसके बाद नीचे द प्रिंटिंग और हाइडिंग सेंटर में। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ तो ऑफ के बाद द प्रिंटिंग एंड ये ऊपर वाली लाइन में आ गया है और नीचे वाली लाइन अलग से, और जिसने इसको सेंटर में एडजस्ट किया है, यानी कि ये इसको आपकी हाइट एंड विड्थ के मुताबिक एडजस्ट ऑटोमेटिकली करता जाएगा। अब अपना पैराग्राफ को सेंटर में करके देखते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई के बजाय मैं सेंटर लिख देता हूँ। कंट्रोल एस के साथ सेव और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारी एंड पे जो छोटी सी लाइन थी वो सेंटर में आ गई है और साइडों से भी हमारा ये नॉर्मल नहीं रहा, सेंटर में पूरा पैराग्राफ आ गया है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर, अब जैसे कि ये मेरी एक सिंगल स्पेस मैंने दी हुई है तो इसको पहले मैं कंट्रोल जी कर लूँ, सारा जो भी हमने चेंजिंग्स की हैं। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट आ गया और ये लोरियम के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी स्पेस आ जाए। ये मैंने काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर अप्लाई की हैं। यहाँ पर मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, फाइल सेव और क्रोम रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे ये जो डिफ़ॉल्ट स्पेस आती है वो एक सिंगल स्पेस आती है। अगर हम इसके अंदर इतनी सारी एम्प्टी स्पेसेस डालें तो वो हमारी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस डालनी है तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग है जो एंड NBSP और एंड पे सेमीकोलन। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इससे हमारी सिंगल स्पेस रिप्रेजेंट होगी। मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल S के साथ सेव करके F5 से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी स्पेस भर गई है। अब अगर हमने इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बार बार रिपीटिशन के साथ लगा देंगे। यहाँ पर मैंने 6 टाइम्स इसको लगा दिया है और सेव करके फाइल यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी स्पेसेस आ गई हैं। इसी तरह ही अगर हम और ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो हम इसको दोबारा से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने सारी पेस्ट कर दी हैं। इसको अब सेव करते हैं और अपनी आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर हमारी स्पेस और ज़्यादा भर गई हैं। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास स्पेस का टैग। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगाना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। अब इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी डेट लिखनी है, यहाँ पर मैं देखता हूँ मैंने लिख दिया 12 TH। अब ये जो हमारा TH होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं। अब मैं इसको इस तरह से लिखूँ 12th, तो सेव करते हैं कंट्रोल S और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये 12th आ रहा है। लेकिन डेट में हमारा क्या होता है, इसको ऊपर सुपरस्क्रिप्ट किया होता है। अब उसके लिए हमारे पास जौन सा टैग आता है वो है SUP सुपरस्क्रिप्ट और ये क्लोज। जितने टैग्स को सुपरस्क्रिप्ट करना है उसके बाद हमने इस टैग को क्लोज कर देना है SUP। ये हमारा क्लोज हो गया है टैग। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा ऊपर आ गया है। अब इसी तरह से ही जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको, अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ एक H2O का, H2O ये वाटर का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 थोड़ा सा नीचे होता है। तो
उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, वो है सबस्क्रिप्ट का। ये हमारे फॉर्मूलों में यूज़ होता है। अब जैसे पहले हमने मैथ का पढ़ा है कि हमने डेट लिखनी थी, तो उसके लिए हमने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया है, तो वो ऊपर चला जाता है। अब जैसे कि हमने ये साइंस के स्टूडेंट के कोई बच्चा है और उसने यहाँ पर अपना फार्मूला लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये वाटर का फार्मूला लिखा है, तो 2 को मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का लगा देंगे H, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और इसके बाद O। अब सबस्क्रिप्ट में हमारे पास बस सुपरस्क्रिप्ट में P था और इसमें सबस्क्रिप्ट कर देंगे। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा H2O नीचे सबस्क्रिप्ट में आया है और आगे O लिखा हुआ है। O को मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये हमारा वाटर का फॉर्मूला आ गया है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट के कलर की और उसके साइज़ और उसकी अपीयरेंस यानी उसके फेस की। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो हमने अब फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हम अपनी हाइडिंग का देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हाइडिंग के टैग के अंदर लिखेंगे कलर, COLOR। अब यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर के अंदर कलर लिख रहा हूँ तो मैं उसके लिए ये वाले स्पेलिंग यूज़ करूँगा, इसमें U नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसके लिए हम कलर में U नहीं लिखते, COLOR सिंपल यूज़ करते हैं। आगे इक्वल और डबल कोट्स में कलर का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ। और उसके बाद इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये वर्क नहीं किया। हम फ़ॉन्ट कलर का यहाँ पे हमें टैग का लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर अभी कट कर लेते हैं। Ctrl+X के साथ कट किया। हाइडिंग के अंदर सिंपल ये टैग वर्क नहीं कर रहा। पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V और Ctrl+S के साथ सेव करते हैं। F5 से रिफ़्रेश किया, यहाँ पर भी ये वर्क नहीं कर रहा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है। हमारा एरर आ रहा है कि हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग नहीं लिया। इसको मैं दोबारा बैक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना लगाता हूँ फ़ॉन्ट का टैग। अब हमने जितने भी उसको कलर करना है, अब जैसे कि हाइडिंग में ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले फ़ॉन्ट का टैग ओपन करूँगा। ये फ़ॉन्ट का टैग ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने वही लगाना है, Ctrl+V। कलर हमने इसका रेड दे दिया और अब यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर देना है। ये हमारा फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ हो गया है। इसको अब सेव करते हैं, Ctrl+S, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं साथ ही हमारा कलर यहाँ पर रेड हो गया है। अब इसी तरह ही अगर आपने पैराग्राफ को करना है तो ये फ़ॉन्ट का टैग यहाँ से उठाएं, Ctrl+X, और पैराग्राफ में जितने भी टेक्स्ट को करना है, मैं जैसे यहाँ से दा से शुरू करता हूँ, Ctrl+V और फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर देना है, Ctrl+X। ये मेरा फ़ॉन्ट का टैग यहाँ पर लिया है द प्रिंटिंग, और ये इंडस्ट्री से पहले मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि द प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग इंडस्ट्री हमारे पास रेड कलर में आ गया है। इसी तरह आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ग्रीन देता हूँ और इसको सेव करते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये ग्रीन कलर में आ गया है हमारे पास। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बड़ा हो, ये यहाँ पर 1500 जो लिखा है, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, तो इसके लिए
यहाँ पर इस टैग को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कंट्रोल और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल V, ये फ़ॉन्ट का टैग आया। कलर ग्रीन था तो हमने इसका कलर भी बल्कि ग्रीन कर ही लेते हैं और आगे ही इसके साइज़ भी दे देते हैं फ़ॉन्ट का। यहाँ पर मैं साइज़ दे देता हूँ, साइज़ कोई भी दे देते हैं, अभी हम 11 देते हैं। और ये 15,000 के बाद हम अपना फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट का टैग ओपन हुआ है, हमने साइज़ बताया है 11, कलर बताया है ग्रीन और यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ कर दिया है। तो इसमें जो डिस्प्ले होगा वो सिर्फ ये वाला टैक्स होगा, ये। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S और स्विच करते हैं, F5 से रिफ़्रेश किया तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे टैक्स का कलर ग्रीन हो गया है और साइज़ 11 हो गया है। इसी तरह ही हम अपने साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 11 नहीं देता, यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ। कंट्रोल S सेव, F5 से रिफ़्रेश, तो ये हमारे टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो गया है। अब फेस की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हमें अपने पैराग्राफ की अपीयरेंस चेंज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट के अंदर ही लिख देते हैं। यहाँ से ये मैंने फ़ॉन्ट का टैग उठाया, वो कह रहा है मैंने नहीं उठना। हम यहाँ पर अपना अलग से लगा देते हैं न्यू फ़ॉन्ट का टैग, हाइडिंग के अंदर, हाँ हाइडिंग के अंदर ही लगा लेते हैं फ़ॉन्ट। वो हमसे नाराज़ हो गया था, वो कह रहा था मैंने नहीं, आपसे यहाँ पे मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मैंने यहीं पे रहना है। तो अब हम यहाँ पर अपना टैग लगाते हैं। हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, फेस लिख देते हैं, यहाँ अपीयरेंस लिख देते हैं, अपीयरेंस। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ करते हैं। अब हमने फ़ॉन्ट करना क्या है, हम यहाँ पर इसका देते हैं फेस, यानी कि इसकी अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, FACE फेस, और इक्वल का साइन, डबल कोट्स के अंदर हमने फेस का नेम लिखना है। तो एरियल लिखते हैं सबसे पहले, एरियल लिख के मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये अपीयरेंस का फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, एरियल में आ गया है। अब मैं यहाँ पर एरियल की जगह पर लिखता हूँ वर्टाना और इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, कंट्रोल S सेव, और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा वही हमारे आगे नज़र आएगा। अब यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट को कुछ भी नहीं देता यहाँ पर, और इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सिंपल हमें नज़र आ रहा है। टाइम्स न्यू रोमन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र का फ़ॉन्ट होता है, तो उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। अब मेरा यहाँ पर वर्टाना इंस्टॉल नहीं था फ़ॉन्ट, तो उसकी वजह से मुझे बस उसकी चेंजिंग में कुछ भी नज़र नहीं आया।
अब यहाँ पर मैं अपना देता हूँ एरियल और कंट्रोल एस के साथ सेव, स्विच करते हैं टैब, रिफ़्रेश। ये साथ ही हमारा उसने देखा एरियल फ़ॉन्ट किस तरह का है और वैसे की उसने अपीयरेंस दे दी। अब इसके लिए भी हमारे पास एक हल है। अब अगर आप चाहते हैं मेरी तरह ही कि ये वरदाना में नज़र आए, VER, ये हमारे पास हो गया। लेकिन अब अगर आगे वाले के बंदे के कंप्यूटर के अंदर ये नहीं आए इंस्टॉल फ़ॉन्ट, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कोमा लगाना है और साथ में ही लिख देना है एरियल। अब ये हमारे पास ऑप्शनल हो गया है। अगर वरदाना नहीं इंस्टॉल या फिर एरियल नहीं इंस्टॉल, इनमें से जौन सा फ़ॉन्ट उसके पास नहीं होगा तो जौन सा अवेलेबल है वो वाला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर अभी रेज करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट, सेव करते हैं और यहाँ पर ये इसका टाइम्स न्यू रोमन है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दी है वरदाना और एरियल की। अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ और यहाँ पर F5 से रेफरेंस, तो ये एरियल हो गया है। यानी कि इसकी अपीयरेंस उसने देखा कि इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो वो वाला उसने अप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा आज वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि हम HTML के टैग्स को फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर हाइडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, इसके अलावा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक टैग और मल्टीपल नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस और उसका कलर, अपीयरेंस, साइज़, सारे टैग्स को डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके मतलब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।